वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना यदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। हुकूकुल वालिदैन ये होता है कि जो बेटा है उस बेटे पर ये फर्ज है कि वो अपने माता पिता की किस तरीके से खिदमत को अंजाम दे, किस तरीके से उसके साथ जुड़कर रहे, अपने माता पिता को, अपने माँ बाप को कोई तकलीफ ना दे, उनके साथ इतना अच्छा सलूक करे और उसके साथ हुस्न सलूक करे, उसको कोई तकलीफ ना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कुरान करीम के अंदर बनी इस्राइल की आयत है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ओ लोगो, ओ इंसानों सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अल्लाह ने अपने हक को जिक्र किया। वो मेरे बंदो सुनो, तुम मेरी ही इबादत करो, मेरे अलावा तुम किसी की इबादत न करना, किसी मूर्तियों का इबादत न करना, किसी पीर को न मानना, किसी वलियों को न मानना। अगर किसी के आगे सजदा किया जाएगा, अगर दुनिया में किसी की इबादत की जाएगी तो वो मेरा ही की जाएगी, उसके अलावा किसी की नहीं की जाएगी। अल्लाह ने अपने हक को बयान करने के बाद अगर इस पृथ्वी पर, इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी पर अगर किसी के हक को बयान किया, वो माँ बाप के हक को बयान किया, माता पिता के हक को बयान किया, मदर एंड फादर का हक को बयान किया, उनके हुकूक को बयान किया, और क्या कहा, व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम अपने माँ बाप के साथ उसमें सलूकी करो, अपने माँ बाप के साथ प्यार से रहो। जिस तरीके से एक मियाँ और बीवी रहती है इस तरीके से तुम रहो, उसको कोई तकलीफ आए उस तकलीफ को तुम लो, क्योंकि जिस तरीके से एक चिड़िया होता है अपने चूजों को ऊपर में ढक लेती है, इस तरीके से जब औलाद जवान हो जाता है, माँ और बाप पूरे हो जाते, उसी तरीके से अपने बाप की हिफाजत करो जिस तरीके से वो चिड़िया अपनी चूजों की हिफाजत करती है। इस तरीके से अपने माँ बाप की हिफाजत करो जिस तरीके से वो चिड़िया अपनी चूजों की हिफाजत करती है, अपने वो बच्चों की हिफाजत क्या करती है। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, इम्मा यब्लुगन्ना यदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़। अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों इस दुनिया पर जिंदा हो तो उसके साथ तुम भलाई करो और उसको तुम उफ तक भी ना कहने दो। पहले एक का जिक्र किया, एक का मतलब अगर इस दुनिया में तुम्हारा बाप जिंदा है तो उसको देखो, अगर दोनों जिंदा नहीं तो एक तो कम से कम है। अगर माँ मर गई है तो बाप इस दुनिया में जिंदा है, अगर माँ चली गई तो बाप तो जिंदा है। तो मेरे भाई ये कहना चाह रहा है, अगर बूढ़ा को कोई अपने दिल में तकलीफ होता है वो बुढ़िया से शेयर कर दिया करती थी, बुढ़िया को कह दिया करती थी, बुढ़िया को जब कोई तकलीफ आया करती थी वो बूढ़ा को शेयर कर दिया करती थी। जब वो मर जाता है तब बाप अकेला रहता है, उसको तकलीफ होती है। इसीलिए कहा जा रहा है अगर इस दुनिया के अंदर एक जिंदा है तो उसके साथ उसने सलूकी करो, उसको उफ तक भी ना कहने दो, उसके साथ उसने सलूकी करो, उसको उफ तक भी ना कहने दो। उफ का मतलब आप समझते हैं? उफ का मतलब होता है, अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं उफ का मतलब हूँ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? यहाँ पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बाप खांस रहा है, चिल्ला रहा है, उसको दवाई की जरूरत है, पानी की जरूरत है,
लेकिन बाप ने कह दे बेटा जरा हमें तो पानी तो दे दे, मेडिसिन तो लाकर दे दे। बेटा ने दिया तो है पानी, बेटा ने दिया तो है दवाई मेडिसिन, लेकिन देने से पहले उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल कर दिया था, ओहो। क्या दिया, क्या था? नहीं देंगे। उस चाह रहा है कि नहीं दूं, लेकिन फिर भी दे रहा है, उसको कोई सवाब नहीं मिले। लेकिन उन्होंने उफ तक भी ना कहने दो, उससे मुराद तकलीफ न पहुंचाए, उसको तकलीफ ना दो, तुम उसके साथ उससे सलूकी करो, उसको उफ तक भी ना कहने दो। आगे फरमाते और तुम उनके लिए दुआ क्या करो और उनके साथ अच्छे से बात क्या करो, उसके साथ तुम इंकिसारी के साथ उसके साथ झुककर रहो और उनके लिए तुम दुआ क्या करो। कौन सी दुआ करे? वख्फिज़ लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनके साथ तुम अदब से बात क्या करो, एहतराम से बात क्या करो और तुम उनके हक के लिए दुआ क्या करो। बाप अगर मर गया है तो उसके लिए दुआ क्या करो, अम्मी अगर चली गई तो उनके लिए दुआ क्या करो, अगर बुढ़ापे में पहुंच गए उनके लिए दुआ क्या करो, अगर कम से कम दुआ के लिए हाथ उठेंगे वो माँ बाप, वो बूढ़ा माँ बाप के लिए तो हाथ उठना चाहिए और ये दुआ कम से कम पढ़ा कीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, तू मेरे माँ बाप पर, मेरे माता पिता पर रहम फरमा, जिस तरीके से वो मुझे बचपन में पाला करते थे। मेरे भाइयों, उनके लिए दुआ क्या कीजिए। और दुआ हर किसी को नहीं मिलती, नसीब वाले को मिलती। अल्लाह के नबी अपनी माँ के कब्र को देखने के लिए जाते, अल्लाह के नबी अपने माँ के कब्र के पास पहुंचते, आपके साथ सहाबा भी जा रहे और आप अपनी माँ के कब्र को देखते तो आप रोने लगते। क्यों रोते? क्योंकि आपने अपनी माँ को 6 साल की उम्र में खो दिया था और जब आप इस दुनिया पर पैदा हुए तो आपके बाप का साया ना रहा, आपके अम्मी 6 साल की उम्र में आपको छोड़कर चले गए, आपको 6 साल की उम्र में छोड़कर। माँ का ममता याद आई, माँ जो बचपन में उसको पाला वो याद आया और अल्लाह के नबी अपनी माँ के कब्र के पास जाते और रोने लगते और आपको रोता हुआ देखकर, आपकी आंखों में आंसू देखकर आपके साथ साथ आते, उसके भी आंखों में आंसू आने लगे, वो भी रोने लगे और आप अपने साहबा को कहते, वो मेरे साहबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, या अल्लाह तू मेरे माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत दे, लेकिन अल्लाह ने इजाजत नहीं दी क्योंकि वो मुशरिका थी, उसकी मौत इस्लाम पर नहीं हुई थी, इस वजह से अल्लाह ने उसको परमिशन नहीं दिया, इजाजत नहीं दिया। मेरे भाइयों, हम फटीचर है, हम फटे हाल है, हमें अमीरी वाला जिंदगी नहीं मिली है, हम गरीब में जी रहे हैं, हमें आराम वाला जिंदगी नहीं मिला है। कम से कम हम तो इज्जत, हम हमारे दिल में तो कम से कम ईमान है, कम से कम हमारी अम्मी तो ईमान वाली है, हमारे बाप तो ईमान वाला है। मेरे भाइयों, हम फटीचर है तो क्या हुआ, हम फटे हाल है तो क्या हुआ, हम गरीब है तो क्या हुआ। इस दुनिया में अगर हमारे पास ईमान की ताकत है, ईमान की दौलत है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मेरे भाइयों, तो ये ईमान हमारे और आपके दिल में है और ये दुआ आप उसी के लिए कर सकते हैं, उसी माँ बाप के लिए कर सकते हैं जो माँ बाप अल्लाह को पुकारा हो, अपने रब को पुकारा हो, अपने अल्लाह को पुकारा हो, उसके लिए कर सकते हैं। किसी मुशरिका जो अल्लाह के अलावा दूसरे को मानती है, दूसरे को पुकारते हैं, दूसरे के आगे पूजा करते हैं, उस माँ बाप के लिए आप दुआ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अल्लाह के नबी जो इस दुनिया के लास्ट मैसेंजर है, उस नबी को भी इजाजत होती अपने माँ बाप, माँ के लिए दुआ करने की। तो मेरे भाइयों,
यहाँ से अंदाजा लगाइए और देखिए कि मैंने आपको पहले क्या समझा। पहले मैंने ये कहा उफ तक भी अपने माता पिता को ना, उफ से मुराद तकलीफ भी ना कहो और अपने माँ बाप को ऐसे जुमला ना कहते ना, उसको कोई परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए और वो तुम्हें बोल कुछ दे। क्योंकि अक्सर बूढ़े बाबा उसकी बुढ़ापे की वजह से वो सिठिया जाता, चिड़चिड़ा सा हो जाता। इस वजह से बाप अगर औलाद पर गुस्सा दे तो औलाद को गुस्सा आ सकता है, क्योंकि बाप का तब कड़वी जबान होती है, तब बुढ़ापा आ जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, उसका ज़हन तवाज़ो कमजोर हो जाती है। इस वजह से अगर बाप अपने औलाद को कुछ कह दे, औलाद को ताकीद की गई है कि वो अपने बाप के उस बात को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करे, उस बात को बर्दाश्त किया करे, उस बात को फिर वो बोल ना दिया करे, बाप नाराज हो जाए और फिर उसके साथ लड़ाई का मामला चलने लगे। मेरे भाइयों, माँ बाप को दौलत अल्लाह ने जब हमें इस दुनिया पर पैदा किया, इस दुनिया पर लाया, हमारे लिए एक दरिया बनाया है, एक दवारा बनाया है, वो माँ बाप को बनाया है, हमें पालने और पोसने के लिए अल्लाह ने हमारे माँ बाप को बनाया है। हमारे माँ बाप को अल्लाह ने बनाया। इस दुनिया में हमारा सिस्टम एक तैयार करके रख दिया कि तुम दुनिया में जाओगे और तुम्हारा पालन पोषण और तुम्हारा खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा। आगे चलते अल्लाह के नबी ने मिंबर पर, अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़ते और आपने आमीन आमीन के लोगों ने जब इसकी वजह पूछी, लोगों ने जब इसकी वजह पूछे तो आपने फरमाया इन्न जिब्रील आतानी, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और वो बद्दुआ कर रहे थे। किन लोगों के लिए बद्दुआ कर रहे थे? पहले वो लोगों के लिए बद्दुआ किए, फ़क़ाल मन अदरक शहर रमज़ान वलम युग़फ़र लहु, जिसके पास रमज़ान का महीना आया, जिसके पास बाबरकत का महीना आया, नेक अमाल करके अपने बख्शिश न करवा सका, जहन्नम में चला गया, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत से दूर रखेगा। आप कह दीजिए आमीन, तो मैंने आमीन कह दिया। दूसरी मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ की, वमन अदरका अबवैहि वहदहुमा फलम यतबर्रहुमा फमात फदखलन नार फअबदहुल्लाहु कुल आमीन फकुल्तु आमीन। जिसके पास वालिदैन मौजूद हो, जिसके पास माँ बाप मौजूद हो, उनमें से कोई एक मौजूद या दोनों मौजूद हो, उनके साथ अच्छा सलूक करके, उससे सलूकी करके, उसके साथ अच्छा बर्ताव करके अपनी बख्शिश न किया हो और मर गया हो और जन्नत जहन्नम में चला गया हो, वैसे लोगों पर भी अल्लाह की रहमत से दूर रखेगा। आप कह दीजिए आमीन, तो मैंने आमीन कह दिया। और तीसरे आदमी वो हो, तीसरे आदमी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम बद्दुआएं की, किन लोगों के लिए किया, वमन दुकिरतु यदहु फलम युसल्ली अलैका फमात फदखलन नार। जिसके पास आपका जिक्र किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और आप पर वो दरूद न भेजे, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना पढ़े, ऐसे लोगों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहमत से दूर रखेगा। ऐसे लोगों पर भी अल्लाह अपनी रहमत से दूर रखेगी। मेरे भाई, अल्लाह ने जगह जगह पर अपने माँ बाप का जिक्र किया। पहले तो अपना जिक्र किया, पहला अपना जिक्र करने के बाद माँ बाप का किया। इससे पता ये चलता है अल्लाह के बाद, अल्लाह की इबादत करने के बाद, अल्लाह की इबादत पहले करो, उसके बाद अपने माता पिता की देखभाल करो। अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा बर्ताव किया करो इस दुनिया पर। और माँ बाप के अलावा और तुम इस दुनिया में जिसको हुकूकुल इबाद कहते हैं, उसके अलावा तुम पड़ोसियों का भी हक है, यतीमों का भी हक है, इन तमाम लोगों का हक है। मेरे भाइयों, पहले अल्लाह का हक है, उसके बाद माँ बाप का हक है, यतीमों का हक है, इसके बाद तमाम लोगों का हक है।
तमाम लोगों का हक है। मेरे भाई वक्त हो चुका है, मैं इसे अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अगर बोलने में कोई भूल हो चुकी है तो माफ कीजिएगा, तालिब इल्म समझकर।